अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री आनंदमयी मात की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस आश्रम के प्रकाश स्तंभ परम ज्ञानी वंदनीय बाबा जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम। भिन्न भिन्न जगहों से इस पवित्र आश्रम में पधारे हुए अपनी ज्ञान अनुभूति को प्रकट कर आत्म जागरण की कला सिखाने वाले मंच पर आसीन सभी संतों को प्रणाम। सबके अंदर स्थित परम चैतन्य आत्मदेव को प्रणाम। तो विषय जो दिए गए हैं ये फिलॉसफिकल रूप में, प्रवचन के रूप में हम लोग शास्त्रोक्त और प्लस अनुभव के आधार पर व्याख्याएं कर रहे हैं, जिस पर भिन्न भिन्न महान पुरुषों ने, अवतारों ने, संतों ने और शास्त्रों में अपनी विद्वता और अनुभव को व्यक्त किया है। अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को जो ब्रह्म है उसी को जीव कहते हैं। ये वेदांत की दृष्टि है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। एक ही परम सत्ता, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शसनेस। हम कोई भी नाम दें, लेकिन जितने भी नाम दिए गए हैं वो नेमलेस है। इसको समझ लें। सभी शास्त्र जो कुछ बने भाषाओं में, लेकिन उन भाषाओं के माध्यम से किसी चीज़ का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा अग्नि, आप एक शब्द अग्नि कहते हैं तो तुरंत आपके मस्तिष्क में, मन में क्या आता है कि जिसके अंदर एक दाहकता शक्ति, एक दाहक शक्ति है, उष्णता है। तो इसी प्रकार से जो परिभाषा के रूप में अंतःकरण विशिष्ट जो ब्रह्म है चैतन्य, उसी को क्या करें, जीव की संज्ञा जो हमारे अंतःकरण में अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। और दूसरे एक है भगवद गीता, जहाँ साक्षात ब्रह्म की वाणी है। वहाँ पर भगवान ने क्या कहा है कि मेरा अंश ममैवांशो जीव भूते सनातन, जो सनातन अंश है अर्थात आत्मरूप से जो सबके अंदर चैतन्यता प्रदान कर रहा है वो मैं हूँ। तीसरी जो है भगवद गीता के आधार पर जीव की जो परिभाषा है वह कुछ है और है। वो क्या है, अज्ञान आवृत्तम ज्ञानम तेन मह्यत जंतव। एक शब्द है जंतव। जंतव मतलब वो जीव से ही है, अर्थात जिसको ब्रह्मता का बोध नहीं है, आत्मानुभूति का बोध नहीं है, जिसको चैतन्य शिवोहम का बोध नहीं है, जिसको सच्चिदानंद का बोध नहीं है। तो बोध क्यों नहीं है? क्योंकि वह जीव अज्ञान से आवृत्त है। अज्ञान आवृत्तम, कौन क्या है आवृत्त अज्ञान से? ज्ञान। ज्ञान अज्ञान से आवृत्त है। मोहत, मोह, ममता जो हमारा ये जगत में है। तो ये तो जो है गीता की परिभाषा हो गई। योग दर्शन की परिभाषा, ये जो चेतन तत्व है वही जीव है। सांख्य की परिभाषा क्या है? जो पुरुष है वही है। जैन धर्म की परिभाषा जीवो लक्षणा, जिसके अंदर चैतन्यता है वही जीव है। बुद्धिज्म की क्या परिभाषा है? वहाँ एक कल्पित, वहाँ उसको नहीं मानते। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न परिभाषाएं महान पुरुषों ने अपने अपने समय पर की है, लेकिन सबका उद्देश्य यही रहा है
परिपूर्णता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ऋते ज्ञानान मुक्ति। हमारा आपके जीवन का क्या लक्ष्य? ये तो परिभाषा सुन ली कि जीव क्या है। रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इसको थोड़ा उदाहरण से और समझ सकते हैं। ये बल्ब हम कहते हैं बल्ब प्रकाश दे रहा, जरा इसको समझे। 3 चीज़ें हैं। एक है पावर हाउस, और पावर हाउस वहाँ पर पतले पतले तार है जहाँ पर बिजली पैदा की जा रही है, वो धारा में आ रही है बल्ब में, वो बल्ब प्रकाशित है। कहने के लिए हम क्या कहते हैं कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, लेकिन यथार्थ में क्या बल्ब प्रकाशित है? अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर, क्योंकि जब तक कि सत्संग नहीं सुनेंगे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आवरण नहीं होगा। अज्ञान ग्रंथियों का भेदन, अहंकार का विनाश, अहंकार का बिल्कुल नष्ट हो जाना, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ये सत्संग प्रवचन है केवल जागरण के लिए है, कि समझ के लिए, फर्स्ट स्टेप की कोई चीज़ है। और उसी लिए परम ज्ञानी बाबा जी ने ये सबके सभी संतों के मुखारबिंद से, सबके अपने अनुभव के आधार पर कहा कि आप कुछ बोलें। तो मैंने कहा एक बल्ब प्रकाश दे रहा है, और पावर हाउस कहने की भाषा में जैसे हम कहते हैं मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, आदि चीज़ें क्या हैं? ये सब अज्ञानता में, लेकिन किसकी उपस्थिति से है? सार क्या है? हम कहते हैं बल्ब प्रकाश दे रहा है, कि एक बल्ब का आवरण है, ये हो गया शरीर। और शरीर क्या है? मरण धर्मा है, जो जन्मा है वो मरेगा। गीता का सिद्धांत एक आवरण है। और उसके अगर मूल में जाएं कि माँ के पेट में हम किस रूप में थे, एक बुलबुला, उस बुलबुलों के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा। एक परम ज्ञानी यहाँ पर संत हैं जो हैं स्वामी विरागानंद जी महाराज, वो इसकी परिभाषा बताएंगे, क्योंकि वो वेदांत के मर्मज्ञ हैं। जिसने प्राण को धारण करने वाले को, जो तो प्राण है, हम जीव हैं, लेकिन जीव की एक और परिभाषा, जीव को दूसरा शब्द सूक्ष्म शरीर। एक है स्थूल शरीर, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? एक तो प्राण की बात है, उपनिषदों की भाषा, लेकिन एक ज्ञान की भाषा है, परम ज्ञान की भाषा क्या है? सूक्ष्म शरीर में प्राण तो है ही, प्लस अंतःकरण। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को कहते हैं अंतःकरण। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? प्राण, अंतःकरण, प्लस जो हमने जन्म जन्मांतर से जैसे कर्म किए हैं, कर्म का सिद्धांत है, जो हमने कर्म किए हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, ये इसका प्रमाण है। आप इस मंदिर में बाबा जी की स्थानीयता में बैठे हैं, यहाँ बैठने का ये प्रमाण है कि पिछले जन्म में हम लोगों ने गुरु धारण किया था। हम योग भ्रष्ट की अवस्था में हैं, और उसी भक्ति साधना को पूरी करने के लिए हम यहाँ पर हैं। ये इसका प्रमाण हो गया। नहीं तो कितने लोग हैं यहाँ की जनसंख्या, यानी कितने लोग, लेकिन कितने लोग बैठे हैं? तो हमने कहा जीव, प्राण प्लस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जड़ है, प्राण भी जड़ है। अगर प्राण में गति है, तो स्वामी जी ने कहा तो प्राणों का प्राण क्या है? चैतन्य, सर्वव्यापक तत्व, आत्मा या परमात्मा, परम चैतन्य देव, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आपके अंदर, मेरे अंदर कहाँ वो नहीं है? जड़ चेतन सब में है, और ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। अगर जो है एक कण को ले, उनको तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, लोहा या कोई भी चीज़, आप जानते ये जो दीवार तो जड़ है। अभी इसको पृथ्वी के बाद परम ज्ञानी संत ने था बताया कि पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? नथिंग कैन मूव विदाउट पावर टू मूव। वो जड़ को भी वो तो ऐसा तो में जड़ को चेतन, चेतन को जड़, उसकी सर्व समर्थता है, महानता है, लेकिन उस पर ज़्यादा नहीं जाना। शॉर्टकट में ये जानना है कि जड़ को भी वही प्रेरित कर रहा है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति में पुष्प को कौन
पुष्पित कर रहा है। एक बीज को वपन करते हैं जमीन के अंदर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर बीज को तोड़ेंगे, क्या एक विशाल वृक्ष चाहे बरगद का, पीपल का मिलेगा? नहीं। लेकिन सूक्ष्माति सूक्ष्मम अणु अणियान, वह परम तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। लेकिन जब मन और बुद्धि की पवित्रता आती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड क्या होता है? रोज सुन रहे हैं। पहला है श्रवण, फिर मनन, उस पर मनन करना, फिर निधिध्यासन, उसमें बैठना, ध्यान करना, केवल शब्दों से नहीं। केवल ये शब्द तो केवल कहते हैं तो सूक्ष्म शरीर ये बना, और यात्रा पर कौन निकलता है, जरा इसको समझ लें। शरीर तो ये यहीं पर जला दिया गया, गाड़ दिया गया, पानी में बहा दिया गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर को गीता में जीव या जीवात्मा कहते हैं, जिसका परिभाषा गोरखपुर के विद्वानों ने गलत किया। आत्मा एक सर्वव्यापक तत्व, ब्रह्म सर्वव्यापक तत्व है। लेकिन उसी ब्रह्म की ज्योति, ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का चैतन्य जब इसमें प्रकाशित होता है तो उसके अंदर क्या जाता है? चैतन्यता आ जाती है। जरा इसको समझें। तो यही एक यात्रा पर निकलता है। अब हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का मतलब क्या है? द हाईएस्ट क्रिएशन। जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों से सबसे अधिक एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बुद्धि में एक मनुष्य के अंदर। मनुष्य समझता है क्या सत्य, क्या असत्य, क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, क्या जन्म है, क्या मृत्यु, ये सत्संगों से हम समझे हैं। लेकिन उसको प्रैक्टिकली में इस सूक्ष्म शरीर को हम क्षय कैसे करें, अपने अहंकार को गलित कैसे करें, अहंकार को विनष्ट कैसे करें, यही जो हमें ध्यान सिखाता है। ध्यानम निर्विषयम मनः तद द्रष्टा स्वरूपे अवस्थानम। तो वो क्रिया कैसे होगी? जैसे कि एक आपसे जैसे लोहा है, लोहे को अग्नि में डालें, अग्नि के गुण लोहे में आ जाएगा, लालमा हो जाएगा। दूसरा एक उदाहरण है, कोयला है। कोयला चाहे पत्थर का, लकड़ी का अपना पड़ा हुआ है, जब अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि की दाहकता, अग्नि के गुण, वह भी क्या हो जाता है? अग्निमय हो जाता है। इसी प्रकार से मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखें किमिक दीना। राम कौन? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। तो चेतन ब्रह्म जो आत्मा स्वर व्यापक तत्व है, उसी को राम कहते हैं। तो हमारे मन में जो जड़ता है, जो अहंकारता है, जो जन्म जन्म के संस्कार हैं, वो कब दग्ध होते हैं? जब उस प्रज्वलित ब्रह्म ज्योति में हमारा मन रमण करता है। ज्ञान अग्नि भस्मात सर्वत कुरते। तो जितने कई जन्मों के संस्कार हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, और हमारा मन, हमारी बुद्धि का कंप्लीट जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और जब मन बुद्धि का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तभी हमें अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि का हम अनुभव करते हैं, एकम अद्वितीयता का बोध करते हैं। लेकिन अभी द्वैत भाव है, ये रहेगा, लेकिन धीरे धीरे, जरा इसको समझें, वो धीरे धीरे, तो इसको हमने कल भी कहा था, ये जो है शिव पुराण में भी भगवान ने, महान योगेश्वर ने समझाया है, पतंजलि में भी समझाया है, गीता में, गीता ऐसा कोई ग्रंथ, गीता वेदों का सार है, वेदांतों का सार है, जहाँ स्वयं प्रगट ब्रह्म। अब दो चीज़ समझ लें, प्रगट और अप्रगट। अप्रगट सर्वत नित्य, प्रगट थोड़े समय के लिए, यानी जो प्रगट होकर हमारा मार्गदर्शन लीला करता है और पुनः अपने स्वरूप में समा जाता है। तो जो ब्रह्म का स्वरूप है, हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? जैसे सूरज है, सूरज से सूरज की किरण है, सागर है, हम लहर हैं। चाहे जीव कहें, ब्रह्म कहें, हम लहर हैं। लेकिन लहर सागर नहीं है, लहर सागर का ही अंश है। लहर सागर उत्पन्न, लेकिन जब उस महानता में, जब हम अपनी दिव्यता में योग के द्वारा जाएंगे, ध्यान के द्वारा, परम गुरुओं के कृपा से, तब उस ब्रह्मता का बोध होगा। तब हम कहेंगे अहम ब्रह्मात्मी, तब उस तत्वम असि जो अहम के रूप में स्फुरित हो रहा है, एक निनाद, सोहं का नाद, सोहं अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा। हरिओम तत्सत।